बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम बेटे स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 क्लास 9 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चैप्टर का नेम है और एक्सरसाइज है 2.4। बेटे इसमें हमने सबसे पहले कुछ लॉज के बारे में पढ़ना है। कुछ रूल्स दिए गए हैं जिनको हमने यूज़ करके एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कहते हैं इनको, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं और एक्सपोनेंट्स को इंडिसेस भी कह देते हैं। ये दोनों नेम्स हैं, दोनों तरह से ही आपसे पूछा जा सकता है। सबसे फर्स्ट वाला लॉ इसमें ये है कि यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे मैंने टिक किया अभी a⁴m मल्टीप्लाई बाय a⁴n, मतलब इसका ये है, इसमें समझना है कि हमने करना क्या है कि अगर बेस सेम हो नंबर्स के तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। बस ये मतलब है इसका, इस वाले लॉ का मतलब ये है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखना चाहूँ या एग्जाम्पल देना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से होगी कि अगर हम यहाँ पे लिखें जी 5⁴ मल्टीप्लाई बाय 5⁻3। अब देखें ये बेस इसमें भी 5 और इसमें भी 5 और इनकी जो पावर्स हैं, जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो इनके इंडिसेस हैं वो हैं 2 और 3। ठीक है, और 2 और 3 5 हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे 5⁻2 + 3 5। ठीक है, इस तरीके से फिर ये सिंप्लीफाई होगा या ये वाला लॉ जो है वो अप्लाई होगा क्वेश्चंस में। ठीक है बेटे। अच्छा, इसका सेकंड लॉ देखें जी। सेकंड लॉ में कहता है कि अगर हमारे पास जो पावर है a⁴m होल पावर n, यानी किसी भी नंबर की पावर हो और उस सारे की फिर पावर हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे उसी एग्जांपल में लिखूंगा 5² और इसका क्यूब। ठीक है, अब पावर की पावर है लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है, ये याद रखना है कि ये ब्रैकेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है कि अगर पावर हो किसी नंबर की और फिर ब्रैकेट में फिर पावर हो सारे की, तो फिर पावर पावर से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी इसको हम लिखेंगे 5⁻3 2 = 6। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा इसका आंसर सिंप्लीफाई होके। इसके बाद अगर हम थर्ड लॉ की बात करें, थर्ड वाला लॉ है बेटे AB, यानी 2 डिफरेंट नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो अगर और उनकी पावर हो सारे की। ठीक है, तो हम अलहदा से उनकी पावर राइट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम राइट करें 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, इस तरीके से हो और इसकी पावर आ जाए 2। ठीक है, इसका रिवर्स भी ऐसे ही होगा। ठीक है, ये जितने भी लॉज हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो हम उसको राइट हैंड साइड में चेंज कर सकते हैं और अगर राइट हैंड साइड वाली फॉर्म है हमारे पास तो हम उसको लेफ्ट हैंड साइड वाली फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। देखिए, अगर इस तरह है तो हम इसको राइट कर सकते हैं 5² मल्टीप्लाई 3²। ठीक है, इस तरीके से ये इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को या इस वाले लॉ को। नेक्स्ट देखें फोर्थ वाला बेटे जो लॉ है, फोर्थ लॉ में उन्होंने क्या बताया हमें कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन में हो नंबर या वैल्यू हो और उस सारे की पावर हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे जो पावर अलग-अलग से हम राइट करेंगे। ठीक है, जैसे 5/2 है, ये कलर थोड़ा सा ज़रा डार्क करते हैं, 5/2 होल पावर, अगर इधर लिख देते हैं हम 3 तो इसका मतलब ये है कि ये 5 पावर भी 3 है और ये 2 पावर भी 3 है ये। ठीक है जी, इस तरीके से फिर ये वाला क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा ये। अच्छा जी, इसके बाद देखें फिफ्थ वाला जो है उसमें देखें कि अगर हमारे पास बेस सेम हो, जैसे अगर यहाँ पे हो 5/3/5/2, ठीक है, इस तरह से हो अगर हमारे पास, तो क्या होगा इसमें जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेस सेम होने की वजह से पावर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी अब। ठीक है, क्योंकि जब ये पावर नीचे छोटी है, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे या ऊपर से पावर को नीचे लेके आएंगे तो फिर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी उसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी पावर। यानी इसको हम राइट करेंगे फिर सिंप्लीफाई करके 5³ - 2 इस तरीके से। ठीक है बेटे, इस तरीके से ये वाला लॉ जो है ये अप्लाई होगा क्वेश्चंस पे। सिक्स वाला लॉ जो है वो ये है कि a⁴ = 1, यानी किसी भी अगर बेस की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसका प्रूफ भी बाकायदा इसी चैनल पे वीडियो की फॉर्म में मौजूद है, आप देख सकते हैं कि किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल क्यों होता है। ठीक है, और मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको जो है वो नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप आसानी से ढूंढ सकते हैं ये वाली वीडियो। नेक्स्ट जो बेटे लास्ट इसमें लॉ बताया गया है हमें, जिस लॉ के बारे में हमें बताया है वो ये है कि अगर किसी भी बेस की पावर नेगेटिव हो, गौर से देखिएगा ज़रा, ये किसी भी बेस की पावर
नेगेटिव हो, यानी उसका इंडेक्स या इंडिसेस या एक्सपोनेंट नेगेटिव हो, तो उसको हम पॉजिटिव इस तरह बना सकते हैं कि उसको अगर वो न्यूमिनेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले आए, डिनोमिनेटर में तो न्यूमिनेटर में ले आए। ठीक है, तो उसको रेसिप्रोकेट करने से उसकी जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी नेगेटिव एक्सपोनेंट को अगर हम रेसिप्रोकेट कर दें, रेसिप्रोकेट का मतलब ये है कि बेटे कि अगर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर देखें तो न्यूमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में चेंज करें, डिनोमिनेटर है तो न्यूमिनेटर में चेंज करें, तो वो रेसिप्रोकेट करना कहते हैं इसको। तो उससे क्या होगा, उसकी पावर की साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे अगर मेरे पास ये है, अगर 5 पावर -2 है, ठीक है, इसी को ले लेते हैं, तो अगर ये इक्वल होगा, अगर प्लस में लिखना चाहूँ तो ये 1/5² आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और अगर नीचे कोई वैल्यू इसी तरह नेगेटिव में होगी तो उसको प्लस करने के लिए हम उसको ऊपर ले जाएंगे, यानी पावर का साइन चेंज करने का तरीका यह कि उसको रेसिप्रोकेट कर दें। ये बेसिक लॉज थे जो यूज़ करके हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ एग्जाम्पल्स आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि एग्जाम्पल्स जो हैं वो बिल्कुल मुश्किल नहीं होंगी अगर आपने ये वाले जो 7 लॉज हैं ये अच्छे तरीके से समझ लिए हैं और आपको समझ आ गई है। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, लिख के मेरा बेटा ऐसे ही एग्जाम्पल्स खुद से बना के। फिर अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहले देखें मेरा बेटा, क्वेश्चन है यहाँ पे 243, इसकी पावर है -2/3, मल्टीप्लाई 32 पावर -1/5। ये जो हमारे पास नीचे है डिनोमिनेटर में, इसमें सारे का स्क्वायर रूट है और 196 की पावर है -1। ठीक है, इसमें देखिए एक तो ये है तरीकाकार कि इसको हम पॉजिटिव बना लें, जैसे अभी हमने रूल में पढ़ा है कि पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसको रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हम ये कर सकते हैं सबसे पहले। दूसरी बात ये कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इसको हमने क्या करना है, इसके फैक्टराइज करना है इसको, यानी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने इसके। तो 243 इसके जो है वो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं जी 243। तो ये 3 पे डिवाइड होगा सबसे पहले ही। ठीक है, 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, फिर 3 पे 3 27, फिर 3 पे होगा 3 9 जार, फिर 3 पे 3 3 जार। ठीक है बेटा जी, ये तो हो गया हमारे पास 243 की फैक्टराइजेशन। अब 32 की फैक्टराइजेशन भी यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। 32 की फैक्टराइजेशन होगी 2 पावर 5, है सिंपल, लेकिन मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। 2 16 जार, फिर 2 8 जार, फिर 2 4 जार, फिर 2 2 जार। ठीक है बेटा, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है 196 जी। अब 196 की फैक्टराइजेशन यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं हम। 2 9 जार 18, 2 8 जार 16, फिर 2 पे 2 4 जार 8, 2 9 जार 18, 7 7 जार 49। ठीक है, तो इस तरह से इनके हमने फैक्टर्स राइट कर लिए हैं। अच्छा इसके बाद देखें, यहीं पे मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। अभी जरा गौर कीजिएगा मेरा बेटा कि मैं ये जो है हमारे पास 196, ये इस तरीके से है 196 और इसकी पावर है बेटा -1, और ये जो पावर है ना, यानी इंडेक्स, ये जो स्क्वायर रूट होता है इसका मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -1/2 ही हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 196 और इस सारे की पावर आ जाएगी -1/2। ठीक है, तो इसको, ये भी नेगेटिव है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली वैल्यूज को नीचे ले आएंगे, अभी पॉजिटिव हो जाएंगी फिर वो। अब देखें इसको मैं राइट कर रहा हूँ 196। ठीक है जी, इसकी सारे की पावर आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब ये पॉजिटिव मैं लिख रहा हूँ, उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि पहले ये डिनोमिनेटर था, अब ये न्यूमिनेटर हो गया, इसलिए उसकी पावर की साइन चेंज हो गया उसका। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट, इसको राइट करेंगे हम 243 और इस सारे की पावर आ जाएगी बेटा 2/3। ठीक है जी, इसके बाद है जी 32 और इस सारे की पावर आ जाएगी 1/5। ठीक है बेटे, मुझे उम्मीद है कि ये वाला स्टेप आपको क्लियर हो चुका होगा कि अभी हमने क्या किया। अभी सिर्फ हमने ये किया है कि जो पावर्स के साइंस है ना उनको चेंज किया है। ठीक है, उसमें जो लॉ हमने यूज़ किया है वो ऑलरेडी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, वो मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, लेकिन बेहतर यह है कि आप हर स्टेप में भी उस लॉ को राइट करें। मैं सिर्फ टाइम बचाने की खातिर
जो है वो लाज को यहाँ मेंशन नहीं कर रहा, ठीक है। इसलिए मैंने पहले सारे लाज जो हैं वो आपको बता दिए हैं डिटेल में, उनकी एप्लीकेशन भी बता दी है कि हम किसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा बेटे देखिए, अब 196 जो है इसकी फैक्टराइजेशन हम राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे हम राइट करेंगे जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है बेटा जी। ये आ रहेगी इसकी पावर 1/2 जी। ओवर में राइट करेंगे 243 की फैक्टराइजेशन जो कि है 2 पावर 5 है ये, यानी इसको हम राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ये हो गया 2 जो है वो 5, सॉरी बेटा ये 3 है, जल्दबाजी में जो है वो मैं इसको गलत लिख रहा हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है बेटा जी। अच्छा ये हो गया जी। अब इसकी पावर आ जाएगी 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा डॉट का मतलब बेटा मल्टीप्लाई ही है, 32 2 पावर 5 होगा ये। मैं इसको शॉर्टली यहाँ पे लिखता हूँ बेटे, यानी 2 पावर 5 और इस सारे की पावर क्या है 1/5, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखें। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या राइट करेंगे, देखिए मेरा बेटा यहाँ पे ये पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है, ठीक है। इसको हम राइट कर सकते हैं 2 स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर और सारे की पावर आ जाएगी 1/2। नेक्स्ट देखें, अब ये देखें इसका जो डिनोमिनेटर है ना वो 3 है, तो हमने कोशिश यही करनी है क्वेश्चन में कि हम इसका डिनोमिनेटर जो है उसी में ही पावर को चेंज करें। यानी ये जो देखें 3 के पेयर बना लेने, मतलब 3 के सेट्स बना लेने। पेयर ने वो पेयर तो 2 को कहते हैं बेटे, यानी 3 का ग्रुप बना लेना, ये 3 का ग्रुप और ये फिर 2 रह जाएंगे, उनको अलग कर देंगे, ठीक है। इसको हम राइट करेंगे 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2/3, यहाँ रहेगा मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2/3, ठीक है बेटे। अच्छा जी, आप देखिए नेक्स्ट ये आ जाएगा जी हमारे पास। अब इसे मल्टीप्लाई लिखते हैं, डॉट लिखते हैं 2 पावर 5 और ये भी 5, इसको लिखेंगे हम 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अच्छा बेटा जी, नेक्स्ट देखें। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या राइट करेंगे कि ये जो पावर्स हैं ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर आ जाएगा 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 जी। ओवर में आ जाएगा ये 3 से कट गया तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर इधर लिख देते हैं हम, ठीक है। अब ये देखिए ये कैंसिल नहीं हो रहा, अब ये 2 स्क्वायर का मतलब होता है 4, ठीक है। तो 3 पावर 4/3, ठीक है। अब ये 5 से कट गया ये, तो यहाँ रह जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है बेटे। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसका वो यहाँ पे राइट कर देते हैं। ये वाला 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो गया, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा ये, ठीक है। न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन ये देखिए बेटा 3 स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 इसके साथ ही लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई ये 3 पावर 4 है, ठीक है बेटा। 3 पावर 4 का मतलब ये है कि हम इसको राइट कर सकते हैं। देखें इसका एक और बहुत आसान वे ये है, इसको मैं ऐसे राइट करूंगा, देखें ज़रा गौर से। 3 पावर 3/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो यानी इसको प्लस भी लिख सकते हैं हम, 3/3 प्लस 1/3, तो ये 3/3 कट जाएगा, अलग हो जाएगा, ये वहाँ रह जाएगा ये 3, और 1/3 का मतलब इसका इंडेक्स क्या रहेगा 3, ठीक है। यानी इस तरीके से ये वाली वैल्यू जो है ये सिंप्लीफाई होगी 3 टू द पावर 4/3, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, या इसका तरीकाकार हम ये भी लिख सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई अगर करें 3 पावर 1 प्लस 1/3, ये भी वही बात है, ठीक है। यानी इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 पावर बनेगी 4/3, तो इसको अलग अलग भी हम लिख सकते हैं 3 पावर 1 और मल्टीप्लाई 3 पावर 1/3,
3, क्योंकि जब वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है ना, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। वही वाला हमने रिवर्स प्रोसेस किया यहाँ पे कि पावर्स जो है वो ऐड हो रही हैं यहाँ पे, तो हमने उनको अलग अलग लिख दिया। ये देखें यहाँ पे 3 पावर 1 का मतलब 3 ही होगा, ठीक है। और ये जो 3 पावर 1/3 इसका मतलब इंडेक्स 3 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट जो है वो बेटा ये बात भी याद रखनी है कि ये लेफ्ट साइड पे जो वाला स्टेप मैंने किया ना, तो यहाँ पे ये जो 3/3 कैंसिल हुआ, इसका 3 यहाँ पे भी आएगा ये वाला, ठीक है ना। ये वाला इनकम्प्लीट था अभी, वो मैंने वहाँ मेंशन नहीं किया था, जस्ट मैंने 1/3 को ही मेंशन किया था। यही वाली चीज़ बनेगी ये वाली, यानी इसको नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 3, और ये 3 इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा 3 इंडेक्स, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3। अच्छा यहाँ पे भी अब यही वाला स्टेप हम राइट करेंगे, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा ये, और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय ये 3 इंडेक्स 3, ठीक है जी। अब देखें यहाँ ये वाला 2 तो इस 2 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है हमारे पास, अब इसको लिखते हैं जी। अब हम इसका ये आंसर वाला स्टेप है ये 7/9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 27, और ये आ जाएगा जी 3, और इसका इंडेक्स क्या आ जाएगा 3, ठीक है। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको डिटेल से समझाऊं ये वाला। जहाँ कहीं कन्फ्यूजन हो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में दोबारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो बेटा क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 है, यानी फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ये देखें यहाँ पे ये रियल नंबर हमारे पास एक 2 है ये वाला, और इधर -8 है। यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर -3 है, और यहाँ y की पावर -4 है, यहाँ y की पावर 2 है, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, रियल नंबर को रियल नंबर से, और जो सेम बेसिस हैं उनको उन्हीं से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय -8। इस तरीके से मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपके लिए और समझना आसान हो जाए। अच्छा, फिर मल्टीप्लाई x पावर 5, और ये x पावर -3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और इसके बाद देखें y पावर -4, और ये मल्टीप्लाई होगा y पावर 2 से, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। ये 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये -16 हो जाएगा। ये x पावर 5 है, ये x पावर -3 है, तो इसको हम लिखेंगे x पावर 5 -3, ठीक है। मल्टीप्लाई y पावर -4, और ये आ जाएगा +2, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, ये है जी -16, और ये x पावर 5 - 2 कितना हो जाएगा, x पावर 5 - 3, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा जी y पावर -2, ठीक है। क्योंकि ये y की पावर -4 है ना, तो ये बड़ी पावर वाला साइन आ जाता है, ठीक है बेटे। लेकिन हमें पॉजिटिव में इसकी पावर को चेंज करना है, तो हम इसको लिखेंगे -16 x² अपॉन y², ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर साइन चेंज करना हो तो हम अगर उसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो यही वाला इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटे। थर्ड पार्ट भी इसका बहुत ही आसान है बेटे। इसमें सबसे पहला जो स्टेप हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, या जो हम यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे, वो ये है कि ये जो ऊपर पावर है ना इसकी, सबसे पहले है -4/3। इसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए, सॉरी नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि सारे के सारे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, और सारे के सारे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, ठीक हो गया जी। इस तरीके से ये जो है वो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया जी। पहले सबसे पहला काम ये कर लेते हैं, इससे पहले भी चलें एक स्टेप कर लेते हैं ताकि वो और भी आसान हो जाए। मुख्तलिफ रास्ते हो सकते हैं मंजिल पे पहुंचने के मेरा बेटा, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आप एक रास्ते से जा रहे हैं या दूसरे से या तीसरे से। कोई शॉर्टकट होते हैं, कोई ज़रा लंबे रास्ते होते हैं, तो जो आपके जहन में हो, जो आपकी प्रैक्टिस हुई हो, उसके मुताबिक आप उसको सॉल्व कर लें। इसको भी ऐसे ही क्वेश्चंस जो मैथ है वो मैं यही मैसेज देता है कि असल में पहुँचना हमने मंजिल पे है, तो रास्ता आपका कोई भी हो सकता है। एक स्टूडेंट एक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, दूसरा दूसरे मेथड से, तीसरा तीसरे मेथड से कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये x की पावर -2 है और ये x की पावर 4 है। ये -2 को नीचे ले आते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगी। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो पावर है वो पॉजिटिव रहे। y की पावर ऊपर -1 है, नीचे से 3 जो ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। इसके बाद ये 4 माइनस का है, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस रहेगी, ठीक है। पहले ये कर लेते हैं हम इस तरीके से। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास y पावर
-1 और ये y की पावर -3 है तो ये ऊपर आके +3 हो जाएगी। ठीक है बेटा। अच्छा अब देखें नीचे आ रहे हैं, अब x की पावर क्या है, ये 4 + 2। ठीक है, मैं इसलिए ये कर रहा हूँ ताकि पावर पॉजिटिव रहे, पावर का साइन पॉजिटिव ही रहे। अब z की पावर देखें यहाँ पे क्या है, z की पावर 0 + 4 हो जाएगा ये। ठीक है, और सारे की पावर क्या आ रहेगी, -4/3। ठीक है जी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप इसका ये आ रहेगा हमारे पास y की पावर -1 + 3, ये आ रहेगा 2 अपॉन, ये आ रहेगा y की पावर, सॉरी x की पावर आएगा, ये x है, ये x की पावर बेटा आ रहेगा ये 6 और ये आ रहेगा z की पावर 4 और सारे की पावर है बेटा ये -4/3। ठीक है, अब देखें इसको क्या लिखूंगा, अब मैं ज़रा गौर कीजिएगा आप यहाँ पे कि x की पावर 6, z की पावर 4 अपॉन y की पावर 2। और देखें ज़रा, मैंने सिर्फ ये किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दिया, और जो ऊपर हमारे पास पावर थी वो 4/3 होगी, यानी जो नेगेटिव का साइन था वो पॉजिटिव में चेंज हो गया है। ठीक हो गया जी। अच्छा इसके बाद देखिए अब हमने क्या करना है, पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट। इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में, ये इधर राइट कर देते हैं ये वाला स्टेप, x पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3 और इसी तरह z पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 अपॉन, यह रहेगा जी y स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 4/3। ठीक है जी। अच्छा ये आ रहेगा जी हमारे पास नेक्स्ट, इसका जो है वो आंसर वाला स्टेप होगा ये वाला। अच्छा 6 4 ज़ार, बल्कि ऐसे कैंसिल कर देते, 3 2 ज़ार 6, 4 2 ज़ार 8, यानी x पावर आ जाएगी ये 8। ठीक है जी। z में देखें ये जो है ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसको हम लिखेंगे, बल्कि ये 4 आ गया है, ये 4 मल्टीप्लाई 4/3, तो इसको सिंप्लीफाई पहले ऐसे ही कर लेते हैं, z पावर 16/3 ऐसे लिख देते हैं। चलें और क्या सिंप्लीफाई करना मज़ीद, इसको लिखेंगे हम y पावर 4 2 ज़ार 8, 8/3। ठीक है, यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर है बेटा। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, और इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस तरह से है कि 81 की पावर n है, 3 की पावर फिर 5 है, ये माइनस का साइन है, फिर 3 की पावर 4n - 1 है, फिर 2 43 है, उसके बाद नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें n 9 पावर 2n है, 3 क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, जो जो वैल्यूज़ हमारे पास बढ़ी हैं। 81 है ये, तो हम 81 के प्राइम फैक्टर यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, 3 2 ज़ार 6 और 3 7 ज़ार 21, फिर 3 9 ज़ार 27, फिर 3 पे 3 3 ज़ार 9। ठीक है, और 1 आ जाएगा फिर नेक्स्ट। इसके बाद है 243, ये भी 3 पे ही डिवाइड होगा, ये पहले हम कर भी चुके हैं क्वेश्चन में। 3 8 ज़ार, 3 1 ज़ार, फिर ये वाले सारे आ जाएंगे, 3 27, 3 9 ज़ार, फिर 3 3 ज़ार, और ये 9 भी है। देखें 9 को भी तो फैक्टराइज कर सकते हैं ना हम, तो ये 9 है, ये 3 3 ज़ार। तो जितने भी हमारे पास नंबर्स थे ना, बिगर नंबर्स थे, उनको हमने फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, स्मॉलर नंबर्स में। अब मैं इसको शॉर्टली राइट करूंगा मेरा बेटा। पहले जो क्वेश्चन में मैंने उनको अलग-अलग मल्टीप्लाई किया था, वो वाला स्टेप मैं छोड़ रहा हूँ, आप खुद कर लीजिएगा आप। सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन राइट करेंगे। 81 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 1 2 3 4, 3 पावर 4, यहाँ मैं राइट कर रहा हूँ 3 पावर 4, और इस सारे की पावर है बेटा n। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 5, ये है जी माइनस। अब देखें ये 3 पावर 4n है, ये -1 है, तो इसको मैं राइट कर रहा हूँ 3 पावर 4n। ठीक है बेटे, और मल्टीप्लाई 3 पावर
-1, ठीक है। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है फिर ये 243 से। 243 की फैक्टराइजेशन क्या है, 1 2 3 4 5, क्या रहेगा 3 पावर 5, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके ओवर में क्या रहेगा, अब देखें ये 9 है तो 9 का मतलब है 3 स्क्वायर, इसको हम राइट करेंगे जी 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2n, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी ना, ये ऑलरेडी 2n लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये आ गया जी, इसके साथ आएगा जी 3 क्यूब, ये ऐसे ही रहेगा, इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा अभी, ठीक है बेटा जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप देखें। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट करेंगे 3 पावर 4n, 3 पावर 4n, और ये इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं अभी 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4n मल्टीप्लाई बाय, देखिए ये 3 पावर -1 है, ये 3 पावर 5 है, तो ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, -1 + 5, यानी ये आ रहेगा 3 पावर -1 + 5। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रहेगा 3 पावर 4, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 पावर 4 राइट कर देना है, क्यों राइट किया वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया साइड पे एक्स्ट्रा वर्क में जी बेटा। अब देखिए 3 पावर 2 है मल्टीप्लाई 2n है ये, तो इसको लिखेंगे हम 3 पावर 4n, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई ये 3 पावर 3 है। ये वाला स्टेप क्लियर हो चुका होगा आपको। नेक्स्ट स्टेप देखिए मेरा बेटा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे हम अब कि यहाँ पे कॉमन देखें, ये 3 पावर 4n कॉमन है और यहाँ पे 3 पावर 5 है, यहाँ 3 पावर 4 है, इसका मतलब 3 पावर 4 कॉमन आ रहेगा, ठीक है। यानी ये वाला कॉमन आएगा 3 पावर 4 और 3 पावर 4n दोनों कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखें कैसे लिखेंगे हम इसको, अब 3 पावर 4n मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4। गौर कीजिएगा मेरा बेटा इस स्टेप पे, यहाँ पे 3 पावर 5 है ना ये वाला, क्योंकि 3 पावर 4n तो हम बाहर ले आए, 3 पावर 5 में से 3 पावर 4 बाहर आ गया तो 3 पावर 1 रह जाएगा अंदर यहाँ पे, ठीक है। समझ आ रही बात की, ये सिर्फ इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अब आ जाएगा यहाँ माइनस 3 पावर 4n बाहर, 3 पावर 4 ये भी बाहर, तो यहाँ जस्ट रह जाएगा 1, ठीक है। ये वाला भी भूलना नहीं है, यहाँ 1 रहेगा, ठीक, ओवर ये 3 पावर 4n वैसे ही रहेगा और 3 पावर 3 भी वैसे ही आ जाएगा ये, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें बेटा जी, हम इसको क्या लिखेंगे अब, 3 पावर 4n जो है वो बेटा इसके कैंसिल हो रहा है, ये देखिए 3 पावर 3 है और ये 3 पावर 4 है, ये कैंसिल होके 3 पावर 1 रह जाएगा ये, ठीक है। बड़ी पावर में से छोटी पावर माइनस हो जाती है, तो 4 में से 3 माइनस करें तो 1 रह जाएगा। तो सिंपली हम इसको लिखेंगे 3 पावर 1, ना भी लिखें 1 तो ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये आ जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है बेटे। अच्छा, अब ये आ जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1 क्या होगा 2, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 6। तो यही मेरा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा इस एक्सरसाइज का, बहुत ही ईजी है, कहता है शो दैट, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको इक्वल हमने प्रूव करना है 1 के, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को चूज करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, x पावर a ओवर है जी x पावर b, ये है जी a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय x पावर b अपॉन x पावर c, और b प्लस c आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय x पावर c अपॉन x पावर a, और सारे की पावर बेटा आ जाएगी c प्लस a, ठीक है। बहुत ही इजी ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी है ये। सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए बेटे ये बेस सेम है, फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो सब्ट्रैक्ट होगी, यानी साइन उसका चेंज हो रहेगा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर पावर जाती कोई भी। तो हम इसलिए इसको क्या राइट करेंगे बी स्टेप में, x पावर a माइनस बी, ठीक है बेटा। a माइनस बी क्यों लिखा, क्योंकि ये b ऊपर जब गया तो ये नेगेटिव हो गया ये, ठीक है। अब सारे की पावर इसकी कितनी है जी a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये आ रहेगा x पावर b और ये आ रहेगा माइनस सी,
और सारे की पावर क्या रहेगी, b प्लस सी मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर c माइनस ए, और सारे की पावर क्या रहेगी बेटा, c प्लस ए। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप देखें अब इसका क्या होगा, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a माइनस बी ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको हम एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस बी, ऐसे इसको ऐसे लिख दें a प्लस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर b माइनस सी और b प्लस सी आ रहेगा, ये मल्टीप्लाई बाय ये आगा x पावर c माइनस ए और c प्लस ए। जी बेटा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसका, ये कि देखिए पावर पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये फार्मूला बन रहा है, ये हमारे पास जो होता है a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब कि अगर फर्स्ट वैल्यूज और सेकंड वैल्यूज सेम हो और उनके साइन ऑपोजिट हो, प्लस और माइनस हो, तो ये फर्स्ट का स्केयर होता है, नेगेटिव सेकंड वैल्यू का स्केयर होता है। तो यही वाला फार्मूला यहाँ कंप्लीट हो रहा है, हम इसको ऐसे राइट कर देंगे, ये आ रहेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय ये आ रहेगा जी एक्स पावर बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर क्या रहेगा, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप देखें बेटा, इसका क्या होगा, अब ये सारी पावर्स जो है, अब देखिए बेस तो तब भी एक्स और एक्स बेस सारे सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी पावर में जो साइन जैसे वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये कौन सा ऊपर से नीचे आ रही पावर्स, तो इसको हम राइट करेंगे अब एक्स पावर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें, ये जो ए स्क्वेयर प्लस का है ये माइनस के स्क्वेयर से कैंसिल, बी स्क्वेयर माइनस का और प्लस का, सी स्क्वेयर माइनस का और प्लस का, सारी वैल्यूज तो कैंसिल हो गई यहाँ पे, तो इसका मतलब एक्स की पावर क्या बच गई, जीरो, और किसी भी वैल्यू की पावर अगर जीरो हो तो वो किसके इक्वल होता है, वन के, ये भी हमने लास्ट में पढ़ा है, ये अगर ये वन के इक्वल है तो यही तो हमने प्रूव करना था ना, तो जब ये प्रूव हो गया तो हम इसको राइट कर देंगे अब कि ये इक्वल है जी हमारे पास राइट हैंड साइड के। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है ये प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो बेटा क्वेश्चन है, सॉल्व इसको बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम ऑलरेडी पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ये जो पहले फैक्टराइज होंगे, सिंपलीफाई होंगे, हम उनको सिंपलीफाई कर देंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चंस जो हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे हमारे पास। यहाँ ऊपर 27 है, 60 है, 180 है, 4 है, 9 है, तो हम पहले सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे राइट करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले 27 है, ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना फिर आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है कि 27 जो है वो 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा, ये 3 9 27 फिर 3 3 9, ये फैक्टराइज हो गई है। 60 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि डिफरेंस रहे इनका। जी बेटा, पहले 2 पे, 2 3 6, फिर 2 पे, फिर 3 पे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें नेक्स्ट 180 आ गया जी। 180 को हम क्या लिखेंगे जी, 2 9 80 18, फिर आ जाएगा 2 पे 2 45 आ जाएगा बेटा ये, फिर 3 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा यहाँ पे, फिर आ जाएगा 3 5 15। ठीक है जी, इस तरह ये फैक्टराइज हो गया। 4 और 9 को हम इजीली कर सकते हैं, 2 2 4 होता है और 3 3 9 होता है। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं जी। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या इसको राइट करेंगे जी, यहाँ ये बना देते हैं जी एक फ्रैक्शन का साइन। अच्छा बेटे, 2 की पावर 1/3 वैसे राइट कर देते हैं, 1/3 यानी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 3, सिंप्लीफाई ऐसे ही कर देते हैं जी, 3 पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 1/3। 60 को क्या लिखेंगे जी अब हम, 2 पावर 2 आ जाएगा ये,
देखें ज़रा इसको कैसे लिखूंगा मैं, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर क्या है 3, यहाँ पे 3 पावर 1/2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई 5 पावर 1/2। ठीक है, एक स्टेप मैं स्किप करके लिख रहा हूँ बेटा ये वाला। अच्छा 180 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5, यहाँ रहेगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है जी, और ये रहेगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, फिर आ रहेगा जी 5 और इसकी पावर 1/2, क्योंकि 5 की कोई पावर नहीं होगी, 5 एक ही दफ़ा है। चलिए आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये 4 है, इसको हम लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -1/3। ठीक है जी, ये माइनस का है, ये गौर करना है अभी आपने इस बात के पे। 9 को लिख सकते हैं हम 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है जी बेटा, ये फर्स्ट स्टेप अभी हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा अब देखें यहाँ पे ये सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम लिखेंगे जी 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय, ये 3 से कैंसिल हो गया तो ये रह गया अकेला 3। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो गया तो ये रह जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये 3 पावर 1/2 वैसे ही रहेगा, ये रह जाएगा जी 5 पावर 1/2 जी, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये वाला 2 भी 2 से कैंसिल हो गया तो ये रह जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1/2, और ये आ जाएगा जी हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2 पावर -2/3। ठीक है, और ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1/2। ठीक है बेटे। अच्छा जी, इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में बेटे हम इसको राइट करेंगे। ये देखें जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर देते हैं और बाकी वैसे ही राइट कर देंगे। ये देखें 3 जो है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और देखें ये 3 पावर 1/2 3 पावर 1/2 से कैंसिल हो गया, और इसके बाद 5 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2 से कैंसिल हो गया, और बाकी हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ ये वैल्यूज़ बची हमारे पास। देखें ज़रा 2 पावर 1/3, और ये भी वैल्यू जब ऊपर जाएगी ना बेटे तो इसको लिखेंगे हम 2 पावर 2/3। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसका एक्सपोनेंट तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम इसको क्या राइट करेंगे, फिर ये आ जाएगा हमारे पास, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी ये आ जाएगा 2 पावर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते बस 1/3 प्लस 2/3। ठीक है, ये आ जाएगा 3/3, तो 3/3 मीन 1, इस तरह, तो 2 पावर 1 आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। ठीक है, आंसर इसका यानी आ जाएगा हमारे पास 2। यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है जी हमारे पास बेटे। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो भी बहुत इजी है, इसमें सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट है, और जो छत है इसके नीचे जो क्वेश्चन है वो हमें नज़र आ रहा लिखा हुआ, जो कि बहुत ही ईजी है। इसमें 216 पावर 2/3 है, 25 की पावर 1/2 है, और ओवर में अगर देखें तो 0.04 की पावर -1/2 है ये। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। ये अक्सर टीचर्स पूछ लेते हैं ये वाला क्वेश्चन वैसे एग्जाम में या टेस्ट में क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है ना ट्रिक है, बच्चे की प्रैक्टिस का पता चल जाता है। असल में तो टीचर ने ये देखना होता है ना कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है और थोड़ी सी आपकी जो है वो समझ कितनी है। तो अब ये क्वेश्चन जो है वो आप गौर से समझिएगा मेरा बेटा, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। इसकी 216 है ना, इसमें देखें इसका इंडेक्स है 3, तो 216 को हमने कैसे चेंज करना है कि उसकी पावर 3 हो जाए। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 216 बन जाए, वो नंबर होगा बेटे 6 को जब हम 3 टाइम्स 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 216। यानी ये इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 6 को 3 टाइम्स तो 216 ही होगा। तो इसको अभी मैं राइट भी कर देता हूँ यहाँ पे साथ ही कि ये आ रहेगा हमारे पास 6 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2/3। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, ओवर में क्या आएगा अब देखें, ये है 0.04। सबसे पहले इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/100।
ठीक है, और इस सारे की पावर आ रहेगी 1/2। ये 400 को कैंसिल कर देगा, ये रह जाएगा 25। ठीक है यहाँ तक एक बात क्लियर हो गई आपकी, ये पावर माइनस में है, ये भी याद रखना है, ये सारे का स्क्वायर रूट है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप देखें मेरा बेटा, इसका क्या होगा कि ये 3 3 से कट गया, ठीक है, ये 2 2 से कट गया, तो ये रह जाएगा 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको हम राइट करेंगे 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन, यहाँ ज़रा गौर कीजिएगा, ये है 1/25, 1/25 बच रहा है अभी नीचे, और इसकी पावर है हमारे पास -1/2। जब हम इसको राइट कर देंगे 25/1, जब 25/1 कर देंगे तो ये पावर माइनस वाली प्लस हो जाएगी। फिर इसी तरह हम इसको राइट करेंगे अब 25 और इसकी पावर आ जाएगी बेटा 2, ठीक है, 1/2 सॉरी, इसकी पावर आ जाएगी प्लस 1/2। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा स्टेप। नेक्स्ट जो है वो बेटे, अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें ये जो स्क्वायर रूट है ना ये वाला, इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले ये भी कर सकते हैं हम कि बल्कि स्क्वायर रूट को नहीं ख़त्म करते, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि रास्ते जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं मंजिल पे पहुंचने के, इसलिए अब हमें 2 रास्ते यहाँ से नज़र आ रहे हैं। एक तो ये है कि ये स्क्वायर रूट को पहले ख़त्म कर दें, यानी चेंज कर दें 1/2 में, या दूसरा ये है कि इसको सिंप्लीफाई कर दें, लास्ट पे सिर्फ स्क्वायर और स्क्वायर रूट रह जाएगा, वो कैंसिल कर देंगे। तो इसको ऐसे ही करते हैं अभी हम, यह रहेगा 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन, ये 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये देखें फिर, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट ऐसे इसके ऊपर, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें अब, ये आ जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेटे बहुत ही आसान है, ये थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है, मतलब समझने वाला है, लेकिन आप ऑलरेडी जानते होंगे अगर आपको रूल्स के बारे में पता है। ये देखें बेटा, इसमें है 5 स्क्वायर और इसका क्यूब, यानी इस तरह है ये लिखा हुआ 5 स्क्वायर और इस जो 2 का क्यूब है ये, यानी जो पावर है ना, इस पावर की पावर है ये, डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर है ये, और ये ब्रैकेट है, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर इसकी पावर है। ठीक है, इसमें क्या करें अब, 2 क्यूब का मतलब ये है, किसी भी पावर का मतलब ये होता है बेटे कि दैट नंबर इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ, ठीक है ना, दैट टाइम्स, यानी 2 पावर 3 है ना, 2 क्यूब मीन्स 2 इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ 3 टाइम्स, सो विल मल्टीप्लाई 2 विद 2 एंड अगेन विद 2, 2 2 4 4 2 8, ये 8 हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह ये वाली जो पावर है 2, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गई, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 6 हो जाएगा। इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे 5 पावर ये आ रहेगी हमारे पास 8, ठीक है, और ये आ रहेगा डिवाइडेड बाय 5 पावर आ रहेगी 3 2 6। ठीक है, अच्छा जी, अब ये क्योंकि डिवाइड है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पावर 8 अपॉन 5 पावर 6। ठीक है जी, अब देखें बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है इसलिए साइन चेंज हो रहेगा इसका। ये रहेगा 5 पावर 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 क्या होता है 2, 5 पावर 2 आ जाएगा ये, तो 5 पावर 2 मीन 25, तो 25 जो है बेटा इस क्वेश्चन में आंसर होगा। अच्छा, इसके बाद देखिए जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है वो बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ वैल्यूज़ का डिफरेंस है, मेथड सेम रहेगा। ये आ रहेगा हमारे पास एक्स क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये 2 आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा। इसी तरह डिवाइडेड बाय इसको लिखेंगे हम एक्स पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि ये 3 स्क्वायर है ये, इट मीन्स 3 इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ ट्वाइस। अच्छा, ये नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसको हम लिखेंगे एक्स पावर 3 2 6 डिवाइडेड बाय 3 3 9 आ जाएगा ये। ठीक है, इसको हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में एक्स पावर 6 अपॉन एक्स पावर 9। अब देखें बड़ी पावर जो है वो नीचे है, तो अब हमने करना ये है कि हमेशा बड़ी पावर में से छोटी पावर माइनस करनी है ताकि आंसर जो है वो पॉजिटिव में रहे। ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स पावर 9 माइनस 6। ठीक है जी, ये आ रहेगा 1 अपॉन 9 माइनस 6 क्या रहेगा 3 एक्स क्यूब आ जाएगा ये। ठीक है, यही आंसर है जी इस वाले क्वेश्चन का। इसके साथ ही बेटा हमारी ये वाली जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों के साथ शेयर करें,
ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोस को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।